जय हिंद दोस्तों, मैं धनंजय यादव, आपका अपना चैनल स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि पेपर में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं क्या है भाई। तो दिया है वो, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम क्या होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कूलाम के नियम क्या होता है, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखते हैं भाई। तो कूलाम के लिए भाई सबसे पहले जानेंगे कि दो बिंदु कोई है, कोई मान लें बिंदु ए और बिंदु बी। कोई दो बिंदु है ए और बी, इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है। और दो बिंदु जो है Q1 और Q2 को जब आपस में टकराते हैं, जब दो बिंदु Q1 और Q2 को आपस में टकराते हैं, इससे कोई बल उत्पन्न होता है। क्या होगा? इससे कोई बल उत्पन्न होता है। क्या बल होगा? या तो आकर्षण बल उत्पन्न हो सकता है या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। क्या बताएं? तो दो बिंदु आवे Q1 और Q2 को जब आपस में टकराते हैं, तो इसके कारण या तो आकर्षण बल उत्पन्न होगा या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। क्या होगा? आकर्षण बल उत्पन्न होगा या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। जो आवेश Q1 और Q2 होता है, ये अपने क्या होते हैं? दो बिंदुओं के बल के जो गुणनफल होते हैं, इसके बल के समानुपाती होते हैं। जो Q1 होते हैं, जो दो बिंदु होते हैं Q1 और Q2 जब आपस में टकराते हैं, तो अपने बल के समानुपाती होते हैं। तथा जो दूरी होते हैं, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 को जब आपस में टकराते हैं, इसके कारण या तो आकर्षण बल उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होगा, ये अपने बल के समानुपाती होगा। किसके बाबू? Q1 और Q2 के। और जो बीच की दूरी है R, ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। देख लेते हैं एक बार और। क्या दिया बाबू? दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो आते हैं बाबू के मध्य लगाने वाला जो आकर्षण बल होता है, अपने क्या है? दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती। तथा इन दोनों बिंदुओं के इन दोनों बिंदु होते हैं, इनके बीच की जो दूरी है ना, वो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखते हैं क्या बताया इसके आगे। और इसके आगे देखते हैं भाई क्या बताया है कि जो बल होता है, क्या होता है? जो बल है अपने आवेशों के Q1 और Q2 के बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? Q1 और Q2 के बल के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और क्या बताया है बाबू? कि जो बल होगा ये अपने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? अपने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बताया है कि जो बल है Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा जो दूरी होता है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? आपस में तुलना करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को तुलना करने पर तुलना करते हैं भाई। तुलना का मतलब होता है कि जो एक जैसे है उसको एक तरफ कर देते हैं, या जो अलग अलग है एक तरफ कर देते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में F क्या है? सेम है, यहाँ F लिख देंगे। और ये दोनों चीज एक है, तो एक लिख देंगे। अब यहाँ से ऊपर Q1 और Q2 है, यहाँ Q1 और Q2, और इसके बीच की दूरी क्या है बाबू? R²। क्या है? R²। अब हम लोग जानते हैं भाई कि जो ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम कोई नियतांक से गुणा करते हैं। जो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोई नियतांक के है, क्या करें भाई? यहाँ के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। F = क्या होगा? इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग कोई के नियतांक से गुणा करते हैं। क्या करेंगे? F = क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा में R²। क्या हो जाएगा? F = K Q1 Q2 बटा में R²। यही क्या होता है भाई? कूलाम के नियम होते हैं। यही क्या होता है? कूलाम के नियम होता है। और भाई देख लेते हैं कि जो K का वैल्यू होता है भाई, यहाँ पर K का वैल्यू दिया गया। क्या होता है? K = होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होता है? K का फॉर्मूला क्या आता है? F = K = 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। और इसका वैल्यू कितना आता है भाई? इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है। ये पूरा का वैल्यू होता है। यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? F = क्या हो जाएगा? 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R²। ये क्या है भाई? कूलाम के नियम होते हैं। क्या होता है? कूलाम का
नियम क्या होता है, तो क्या होता है एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एफ साइलेंस 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। यही नहीं बताया भाई पूर्णांक का नियम होता है। और हम बताए हैं भाई क्या बाबू कि 1 बटा में 4 पाई एफ साइलेंस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 बटा में 4 पाई एफ साइलेंस 0 का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 का घात 9 होता है, 9 गुणे 10 का घात 9 होता है। और यहाँ से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भाई कि इसका नाम क्या है। इसका नाम जो होता है एफ साइलेंस 0 को हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विदुषीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विदुषीलता बोलते हैं, निर्वात की विदुषीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विदुषीलता बोलते हैं। ठीक, तो कोई पूछेगा यहाँ पे एफ साइलेंस 0 का मतलब क्या है बाबू, एफ साइलेंस 0 का मतलब निर्वात की विदुषीलता होता है। और इसका वैल्यू पूछता है और इसका मात्रा पूछता है। क्या पूछता है, पूछता है कि एफ साइलेंस 0 का वैल्यू क्या होता है और इसका मात्रा क्या होता है। तो सबसे पहले भाई हम इसका पहले वैल्यू जान लेते हैं, एफ साइलेंस 0 का वैल्यू क्या होता है। देख लेते हैं भाई एफ साइलेंस 0 का वैल्यू क्या होता है। तो एफ साइलेंस 0 का वैल्यू होता है बाबू 8.854 गुणे 10 का घात -12 होता है। क्या होता है, 8.854 गुणे 10 का घात -12 होता है। और इसका मात्रा क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो एफ साइलेंस 0 का वैल्यू 8.854 गुणे 10 का घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा बीमा देख लेते हैं कि एफ साइलेंस 0 का बीमा क्या होता है। ठीक है भाई, यहाँ से हम एफ साइलेंस 0 का बीमा निकालेंगे तो हम फार्मूला क्या बताते हैं भाई, हम लोग इसका बीमा सीखेंगे। या बार बार यहाँ से पूछे पता पेपर में एफ साइलेंस 0 का बीमा क्या होता है। एफ साइलेंस 0 का बीमा देखते हैं भाई, एफ साइलेंस 0 का बीमा क्या आता है। तो फार्मूला क्या बताते हैं, एफ इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एफ साइलेंस 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। हमको किसका बीमा निकालना है भाई, हम लोग बीमा निकालना है एफ साइलेंस 0 का। यहाँ से रख देना भाई, एफ साइलेंस 0 बराबर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वैल्यू इसका मतलब इसका बीमा नहीं करता है, जो वैल्यू होता है उसका बीमा नहीं करता है। अब ये उस पर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा में एक पूरा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से तीन पूरा कर देंगे, क्या हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर। क्या हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर। अब इसका हम लोग बीमा निकालेंगे और इसका मात्रा ज्ञात निकालेंगे। ये बताओ आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश की बीमा क्या होता है बाबू, आवेश की बीमा होता है AT होता है। क्या होता है, आवेश की बीमा AT होता है। फिर यहाँ से आवेश की बीमा क्या होता है बाबू, AT होता है। अब हम लोग जानेंगे बल का बीमा क्या होता है। बल के बीमा आप लोग पढ़े होंगे, तो बल के बीमा हम थोड़ा सा बता दे रहे भाई, या तो डायरेक्ट आप लोग को बल के बीमा याद हो क्या आता है। तो हम लोग को पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब ये द्रव्यमान का मात्रा क्या आता है, किलोग्राम। किलोग्राम बीमा क्या आता है बाबू, के होता है। के का होता है m होता है, इसका बीमा m हो जाएगा। और a का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड है इसका। इसका बीमा होता है L की पगार -2 होता है, L की पगार -2। तो इसका बल बीमा क्या है बाबू, M L की पगार -2 होता है। क्या होता है, M L की पगार -2 होता है। और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रा क्या होता है बाबू, मीटर। मीटर की मात्रा क्या होता है L, L का स्क्वायर होता है। हो जाएगा ना भाई। हम लोग देख लेते हैं भाई यहाँ से, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर घात 1 है, इस पर घात 1 है, 2 है। 2 एक घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि बेस बराबर होता है तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ से एगो, यहाँ से एगो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, l पगार 3 t पगार -2 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये इसको ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, ये प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है, a पगार माइनस, ये प्लस ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग को पता है बाबू कि सबसे पहले हम बीमा में सबसे पहले m को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, सबसे पहले बीमा में l को लिखते हैं। यहाँ से देख लेते हैं इसका बीमा क्या है बाबू, s पहले 0 बराबर पहले m पर लिखते हैं, m पगार कितना है बाबू -1, क्या हो जाएगा -1, l पगार कितना है बाबू -3,
ठीक। और टी पर घात 2 ये है 2 ये है, तो टी पर घात कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ए पर घात कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसका बीमक क्या हो जाएगा बाबू, निर्वात की विद्युतशीलता के बीमक पूछेगा तो ए पर घात -1, ए पर घात -3, टी पर घात 4, ए पर घात 2 होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज अगले वीडियो को फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग का वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।